नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं गया जी तीर्थ में और हमारे साथ हैं प्रसिद्ध साहित्यकार, धर्म मर्मज्ञ पंडित श्री कमलेश पुण्यार्क जी। आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे जो अगस्त के अंक प्रकाशित हुए हैं, सितंबर का अंक, अगस्त का अंक और उसके पहले वार्षिकोत्सव के अंक, तीनों में लगातार धर्म पे श्री पुण्यार्क जी का आलेख आता रहा है। और सितंबर के अंक में खासकर इन्होंने गया श्राद्ध पे बहुत ही विस्तृत चर्चा की है, जो प्रकाशित हो चुका है। हमारे चैनल में आज उपस्थित हैं श्री कमलेश पुण्यार्क जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। गया श्राद्ध पे आपने विस्तृत लेख दिया था, जो दिव्यरश्मि में प्रकाशित भी हुई है। तो इस पे हम चाह रहे थे कि आप हमारे वीडियो वाले दर्शकों को संदेश दें, क्या है गया श्राद्ध, कैसे करना चाहिए और किन्हें करना चाहिए। लेख तो आपका बहुत लंबा है, तो शॉर्ट में कैसे लोगों को जानकारी मिल सकती है, गया श्राद्ध के लिए क्या जरूरी है। प्रश्न आपका बहुत ही समीचीन है। अभी पितृपक्ष चल भी रहा है और इस बार के पितृपक्ष का कुछ अधिक महत्व है इस ख्याल से कि पिछले 2 वर्षों से यह कार्य बंद था। कोरोना की वजह से कार्य बंद था, इस बार शुरू हुआ है। ये कहा जाता है गया श्राद्ध, कि हम गया श्राद्ध करने जा रहे हैं। गया श्राद्ध शब्द दो के अंदर 2 शब्द हैं। एकदम परिभाषिक रूप से शुरू करते हैं ताकि संशय न रहे किसी तरह का। गया और श्राद्ध, तो गया, इस गया धाम का नाम है गया। और गया का इतिहास आपने सुना होगा, जानते होंगे। संक्षेप में हम ये बता दें कि सतयुग की घटना है। गयासुर नामक एक राक्षस के उत्पात से पृथ्वी त्रस्त हो रही थी, तो उसे उसके शमन के लिए देवताओं ने प्रयास किया। उस कथा विस्तार में नहीं हमको जाना है, कुछ सिर्फ संक्षेप में इतना ही समझे कि गयासुर नामक राक्षस के शमन के लिए, उसके आतंक के शमन के लिए, मारना नहीं है उसको, समाप्त नहीं करना है, उसके आतंक का शमन करने के लिए विष्णु ने जो प्रयास किया, उस प्रयास क्रम में ही गयासुर के शरीर पर शिलाओं की स्थापना करके और यज्ञ किया गया छल पूर्वक। क्योंकि शत्रु के साथ तो फिर कूटनीति, या आतंकी के साथ तो कूटनीति की आवश्यकता होती है। सामान्य नीति से तो वो काम वहाँ चलता नहीं है, तो कूटनीति पूर्वक उससे हमें स्थान चाहिए। स्थान लिया गया, उसके शरीर के ऊपर शिलाएं स्थापित की गई और सभी देवता लोग अपना अपना आसन ग्रहण करके वहां पर बैठे। विशालकाय दैत्य है। अब आज के विज्ञान भूगोल वाले तो इस पर आपत्ति करेंगे कि क्या किसी का इतना बड़ा शरीर हो सकता है। हो सकता है, हमारे पुराण के पाठक, पुराण के जानकार लोग इसको सहज स्वीकार कर लेते हैं। विशालकाय, पंच क्रोशम गया प्रोक्तम, 5 कोश यानी कि हो गया 5 दूना 10 मील, 10 डेढ़ 15 किलोमीटर विस्तार वाला गयासुर का शरीर है। 15 किलोमीटर विस्तार वाला, हाथ पैर नाक मुंह सारा कुछ इतने विस्तार। तो इस विस्तृत भूभाग में वो पड़ा, उसको जब पटका गया, लिटाया गया और इसके बाद उसका शरीर डगमग कर रहा था, तब उसके ऊपर धर्मशिला की स्थापना की गई। धर्मशिला से जब दबाया गया। ये सारी जो कहानियां हैं पुराण की, वो अपने आप में बहुत समझने वाली होती है। और नासमझी में लोग या तो नकार देते हैं, बात को सीधे झूठा कह देते हैं, आडंबर कह देते हैं कि बहुत व्यर्थ की बातें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है।
लेकिन बात ऐसी नहीं, धर्म की शिला यानी कि किसी भी आतंक को जब भी दबाया जाएगा, चाहे वो आतंक किस कहीं का क्यों न हो, वो धर्म से ही दबेगा। तो धर्मशिला की स्थापना का मतलब ऐसा नहीं कि कोई पहाड़ ला करके रख दिया गया। धर्म के बल से, धर्म में ही ये ताकत है कि किसी आतंक को का समन कर सके। उसे दबा दिया गया और यहाँ यथास्थान, जैसे किसी भी चीज को पटकने के लिए, काबू में लाने के लिए कई लोग एक साथ प्रयास करेंगे तो कोई हाथ पकड़ेगा, कोई बांह पकड़ेगा, कोई नाक पकड़ेगा, कोई पैर पकड़ेगा, होता है ना। तो ठीक उसी तरह से सभी देवता लोग मिल करके गयासुर को परास्त करने के क्रम में जिन जिन स्थानों का स्पर्श किया, उसके शरीर के जिन जिन अंगों का स्पर्श किया, उन अंगों पर, अंगों के नाम से ही पूरे क्षेत्र में पंचकोशम गया प्रोक्तम 15 किलोमीटर के दायरे में जो उसका शरीर था, उसके ऊपर यथास्थान देवताओं ने अपना स्थान ग्रहण किया, जिसे वेदी के नाम से जाना गया आज के डेट में। अब फिर हम पुनः पीछे चलते हैं कि तब आगे हुआ क्या। तो जब वो पूर्ण रूप से परास्त हो गया, देवताओं द्वारा वो दबा दिया गया, तब उसने कहा कि अब बताइए कि आप लोगों ने तो हमारे साथ छल किया, क्या बात है भाई, उद्देश्य क्या है? बोले कि तुम्हारे आतंक से पृथ्वी त्रस्त है, तुम अब चुपचाप इसी तरह लेटे रहो, किसी को परेशान मत करो। बोले ठीक है, मान लिया आपकी बात हमने, लेकिन हमें क्या मिलेगा? कुछ चाहिए ना। हमको जी आप लोगों ने इस तरह से दबा दिया, धर्म की शिला रख दी हमारे सीने पर, तो अब क्या होगा? बोले कि एक वचन देते हैं, तुम्हें हमेशा एक पिंड प्राप्त होगा। पिंड मतलब भोजन, ग्रास मिलेगा। पूरी दुनिया में जो कोई भी व्यक्ति जो है, सनातन धर्मावलंबी जो भी हैं, वो यहाँ आएंगे, तुम्हारे इस तीर्थ का, ये भूमि ही तीर्थ भूमि बन जाएगी। ये तुम्हारा शरीर जो विस्तृत है 15 कोस में, ये पवित्र तीर्थ भूमि, और इतना पवित्र कि इसके सामने स्वर्ग की पवित्रता भी फेल है। पवित्र भूमि बन जाएगी, क्योंकि पितरों के अंतिम उद्धार का एकमात्र विकल्प यही रहेगा। एक तरफ हम पितरों के उद्धार के लिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत सप्ताह पाठ का की परंपरा है, समाज में प्रेत पितर सब चीज का उद्धार होता है, तो श्रीमद् भागवत भी बाद चला गया पिंड के सामने। तो ये इतना महत्वपूर्ण आश्वासन जब विष्णु ने दिया, तब वो प्रसन्न हुआ और यथावत फिर तभी से ये गया श्राद्ध की परंपरा चली। अब गया को तो आपने गया का कहानी और समझ गया, स्पष्ट हो गया। गया नामक नगरी है बिहार में, मगध क्षेत्र में। अब इसमें दूसरा शब्द जो आया, श्राद्ध शब्द पर हम बात कर रहे हैं। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध शब्द का सीधे तो अर्थ है कि श्रद्धार्थमिदं श्राद्धम्, श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए वो श्राद्ध है। श्रद्धया कृतं संपादितमिदं, श्रद्धया दीयते अस्मात्। ये श्राद्ध को अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया। श्राद्ध है क्या? श्रद्धा से, इसमें मूल बात है कि श्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी हम अपने पितरों के निमित्त अन्न, वस्त्र, द्रव्य, शैया, उपान, जो भी कुछ हम प्रदान करते हैं पितर अपने पूर्वजों के, दिवंगत लोगों के निमित्त, वो श्राद्ध है। अब यहाँ पर एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे समझ लेना जरूरी है। ये श्राद्ध जो है ये 3 प्रकार का होता है। पहला जो है वो, उसको हम प्रेत कर्म कहते हैं, प्रेत श्राद्ध है वो। जैसे कोई व्यक्ति मर गया, उसे हमने हिंदू सनातन रीति के अनुसार हम उसका अग्नि संस्कार करते हैं। इसके बाद उसे अन्न जल वगैरह पिंड के रूप में देते हैं, 10 गात्र करते हैं, एकादशा करते हैं, द्वादशा करते हैं, पितृमेलन वगैरह कर्म करते हैं। तो ये सारे जो कर्म जो हुए, अभी कोई व्यक्ति मरा है, किसी व्यक्ति विशेष के निमित्त जो कर्म करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ये प्रेत श्राद्ध कहलाता है।
और ये जो गया श्राद्ध जो हम कर रहे हैं ये प्रेत श्राद्ध नहीं है। उस प्रेत श्राद्ध से भी ऊपर दर्जे की ये चीज हो, उच्च स्तर की चीज होगी। मतलब कि उस प्रेत श्राद्ध से भी अगर कहीं किसी की सदगति नहीं हुई है वहां ये काम आएगा। यानी कि मृत्यु के इसमें भी बंदी नियम है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति मरा है तुरंत उसका श्राद्ध किए हैं, जैसे 15वें दिन लोग वार्षिकी श्राद्ध कर देते हैं और तुरंत फिर हम गया श्राद्ध भी कर दे। नहीं, गया श्राद्ध की उसकी न्यूनतम सीमा है कि 1 संवत्सर व्यतीत होना चाहिए। 1 साल होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, मृत्यु के 1 साल होना ही चाहिए। तो इसमें गया श्राद्ध में कौन लोग करेंगे कौन नहीं करेंगे? आगे क्रमशः हम अभी तो हम श्राद्ध पर भी चल रहे हैं। श्राद्ध को ही अभी एक मेरा बात बाकी है कि प्रेत श्राद्ध हो गया, ये गया श्राद्ध हुआ। इन दोनों से भिन्न एक और जगह हम श्राद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं और समाज में वो सबसे भ्रामक स्थिति है, तो उसकी एक स्वतंत्र रूप से कभी मौका लगेगा तो चर्चा कर लेंगे। अभी केवल नाम और परिचय दे के छोड़ रहे हैं, जिसका नाम है नांदी मुख श्राद्ध। इसका एक और नाम है आभ्युदयिक श्राद्ध। श्राद्ध शब्द तीनों जगह, वो प्रेत श्राद्ध ये गया श्राद्ध हुआ, नांदी मुख श्राद्ध है। ये नांदी मुख श्राद्ध जो है मुख्य रूप से शुभ कार्यों में किया जाता है। हम अपने बच्चे का जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं, बेटी का विवाह कर रहे हैं, बेटे का विवाह कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम पितरों के निमित्त ही हम पिंड प्रदान करते हैं। लेकिन क्रिया भेद, मंत्र भेद, वस्तु भेद सारा कुछ हो जाता है। नांदी श्राद्ध स्वतंत्र रूप से एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अभी हमारा विवेच्य विषय जो है वो गया श्राद्ध है, तो गया श्राद्ध पर हम बात कर रहे हैं। अभी आपने जो प्रश्न किया कि कौन कर सकते, कौन करेगा, लेकिन इससे पहले भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद अभी वहां आपका ध्यान नहीं जा रहा है, मैं ध्यान दिलाता हूं कि श्राद्ध शब्द को ही लेकर के आधुनिक विचार वाले कुछ लोग जो है, कुछ जो है बिल्कुल अंधभक्ति वाले स्थिति में है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको एकदम सिरे से उसको खारिज करने वाले हैं। ये सब क्या होता है? अरे मरने वाला कहाँ मरा, कब गया, कहाँ गया, क्या हुआ? और ये भूल जाते हैं कि हम भारतवर्ष में हैं। आज से 5123 वर्ष पहले कृष्ण ने कहा था, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु जन्म मृत्यु तस्मात् परिहार्यते न तुम सुखिनः। जिसकी मृत्यु हुई है उसे जन्म लेना ही है, और जो जन्म लिया है वो मरेगा ही। इस अकाट्य सत्य को, गीता के इस वचन को हम क्यों भूल जाते हैं? 84 लाख योनियों में भटकना है, भटकते भटकते इस बीच में कभी कृपा हो गई, ईश्वर की कृपा हो गई या साधना बल से, कोई जरूरी नहीं कि 84 लाख योनियों में गुजरे ही आदमी, बीच में भी उसकी सदगति हो सकती है क्रिया बल से। ये हमारे सनातन परंपरा, सनातन मान्यता को, हमारे पुनर्जन्म की मान्यता को पुष्ट कर रहा है। अब सवाल है, ये जो तर्क दे रहे हैं कि पता नहीं कहाँ है, कैसे है, उसको कैसे, अरे भाई हमने तो अभी दान किया, ओढ़ना बिछौना, गाय बाछी, सोना चांदी, भोजन साधन सारा कुछ हमने दान किया। ये तो पंडित जी बोरिया वस्त्र बांध करके उठा के वो तो पंडित जी के यहाँ चला गया। हम ब्राह्मण को हमने भोजन कराया, ब्राह्मण कि घर में गया, ब्राह्मण पंडित जी तो सामने बैठ कर खा रहे हैं। अब ये मॉडर्न सोच वाले जो लोग हैं, जिनकी पहुंच ही हाथी के तरह है, वो हाथी केवल पैर के नीचे ही देखता है, दूरदृष्टि हाथी की नहीं होती है, तो ऐसे सोच वाले को समझाना थोड़ा कठिन पड़ता है। ये भूल जाते हैं कि क्या हमारी व्यवस्था है, कैसे सारी चीजें होती हैं। कुरुम पुराण में वैसे तो गया श्राद्ध के विषय में वायु पुराण ही सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक विस्तृत वर्णन है वायु पुराण में। अब पुराण की अलग अलग कथाओं में जाएंगे तो कथा और विस्तार हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में हम केवल इतना ही जानकारी दें कि ये विश्वंभर जो है, विश्वंभर विश्व का भरण पोषण करने वाला विश्वंभर वही कहते। आज की सरकार जैसी नहीं है कि अपने भाई भतीजों को सब खिला दो, बाकी जनता भूखे मरे, उससे क्या मतलब है। विश्वंभर का मतलब होता है हर परिस्थिति में, हर स्थिति में और
उचित मात्रा में जिसे जितनी जिस चीज की आवश्यकता है वो पहुंचा दे, समय पर पहुंचा दे। विश्वम्भर उसको कहते हैं। तो इस विश्वम्भर की ये कर्तव्य है। हम जो चीज देते हैं और वहां परिवर्तन की आवश्यक स्थिति है। ये व्यवस्था जो है, श्राद्ध कर्म में जो व्यवस्था है वो जो टेक्नोलॉजी है, अब इसको आप एकदम इस भाषा में समझे तो शायद समझ में आवे। अब तो मनी ऑर्डर का सिस्टम नहीं रहा है। बैंक में अभी भी आप जाते हैं, आप कैश लेकर के जाते हैं, काउंटर पर जमा करते हैं कि ये पैसा हमको हमारे भाई के पास, हमको, हम गया में है, हम दिल्ली इसको भेजना है। और अब तो उससे भी सुविधाजनक चीजें, एक बटन दबाते हैं और खट से आपका अकाउंट से किसी और के अकाउंट में चला जाता है। तो ये खट से जो बटन दबाने वाली जो प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रोसेस को आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले अगर किसी व्यक्ति को ये बात कहते हैं तो आपकी बात को कहता, ये ठीक उसी तरह से वो कहता कि अरे पागल हो, हमको भी पागल बना रहे हो, ऐसा भी होता है क्या? हम पैसा तुम्हारे, तुम पैसा अपने जेब में डाकिया रख, ये क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस वाला रख लिया, बैंक वाला रख लिया और कह रहा है कि हम तुम्हारे भाई को भेज दिए, बाप को भेज दिए, बेवकूफ बना रहे हो। तो ठीक वही सवाल आप भी कर रहे हैं, वे लोग भी कर रहे हैं जो इस सिद्धांत को, इस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं। जहां जिस रूप में, लेकिन अभी तो हमने कागज का नोट दिया, या कागज का नोट नहीं, अब तो डिजिटल जमाना आ गया है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो मिला कैसे, काम कैसे हुआ? मतलब है कि वो व्यवस्था में इसकी विस्तृत कथा को जो लोग जानना चाहते हो, 3 पुराण, ज्यादा नहीं, वायु पुराण का विशेष रूप से अध्ययन कर लें, कूर्म पुराण में भी इसके कुछ प्रसंग, वैसे सभी पुराण में छिटपुट प्रसंग मिलेंगे, लेकिन वायु पुराण सबसे अधिक श्राद्ध विषय पर, और गरुड़ पुराण का तो कहना ही क्या है, तो स्पेशली बना ही, वो तो स्पेशली, वो तो प्रेत वगैरह क्रम में ही बना हुआ है। टेक्नोलॉजी पर हम यहाँ बात करना ये चाह रहे हैं कि ठीक वैसी तरह से जहां जिस रूप में जरूरत हो उस रूप में वो पहुंचता है। जैसे हमने अभी आमतौर पर पिंड के रूप में हम खीर का इस्तेमाल करते हैं, चावल की खीर बना करके देते हैं, मेवा वगैरह मिला करके, या जौ के आटे से उसमें दूध वगैरह डाल करके पिंड बना करके प्रदान करते हैं। वस्तु हम दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, सारी चीजें वस्तु के रूप। लेकिन अभी पूर्वज जो हैं, हम जिनके निमित्त दे रहे हैं, वो तो फिर जातक से ध्रुव मृत्यु सिद्धांत के अनुसार या किसी अन्य योनि में कहीं पर, अभी मान लीजिए कि कोई पशु योनि में है, ये व्यवस्था तो कर्मफल के आधार पर होगा ना, वो कहाँ किस में हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है, लेकिन उस महाव्यवस्थापक जो बैठा हुआ है, विश्वम्भर जो बैठा हुआ है, उसे मालूम है, वो सारा डाटा है उसके पास कि कौन कहाँ गया है, क्या कर रहा है, क्या स्थिति है, क्या उसे चाहिए। वो शिशु रूप में है, कहीं जन्म है शिशु रूप में है, तो उसको उस तरह से वहां उसकी आवश्यकता के हिसाब से वहां पहुंचेगी चीजें। पशु योनि में है, तृण के रूप में प्राप्त होगा, मछली है, कहीं इस तरह की योनि में, कीट योनि में है, माने जहां जिस स्थिति में है, जो इसका रिक्वायरमेंट है, जो उसकी आवश्यकता है, जिस रूप में वो चीज को ग्रहण कर सकता है, उस रूप में प्राप्त होगा। जी। तो इसमें जो प्रश्न हमारा था, कौन करेगा, मतलब कौन करेगा? हाँ, कौन करेगा? करने का मतलब ये नहीं कि कौन करेगा, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी पिता के 4 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, तो उसमें क्या सभी करेंगे या एक करेगा, और वो अकेले करेगा या उसकी पत्नी भी करेगी, इस पे जरा हम तो यह स्पष्ट हो गया कि श्राद्ध हम जो करते हैं, चाहे वो गैर श्राद्ध हो कि अन्य श्राद्ध जो भी हम करते हो, व्यक्ति तक पहुंचता कैसे, क्योंकि ये सबसे मेजर पॉइंट है, इस पर बहुत अधिक सशंकित है मॉडर्न समाज, इसलिए हमने इसको पहले रख दिया आपके प्रश्न से हट करके। मॉडर्न वालों को शायद ये अभी तक ध्यान नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं मालूम है ना, अब कोई कंप्यूटर का जानकार नहीं है, कंप्यूटर देखा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बारे में इसको कोई पता नहीं है, उसके सामने जाकर के उस तरह की बातें करेंगे तो बेचारा क्या करेगा। ठीक वही स्थिति है कि हमारे वेद का, पुराण का, उपनिषद का, धर्मशास्त्र का बिल्कुल ABCD जिसको नहीं मालूम है, करिया अक्षर भैंस बराबर है, वो व्यक्ति क्या समझेगा श्राद्ध के टेक्नोलॉजी को। आज जो SMS भेज रहे हैं हम लोग, हाँ, SMS की टेक्निक, हाँ,
कालिदास ने मेघदूतम लिखा है। जी। मेघदूतम में उन्होंने एसएमएस टेक्निक का वर्णन किया है। अगर उसको मेघदूतम जो पढ़े हैं, हाँ भाई, वो पढ़े अब होंगे। वो बादलों से संदेश भेज रहे हैं कालिदास। जी जी, तो क्या टेक्निक था? वो भी तो यही टेक्निक अरे था भाई, ना। टेक्निक तो था ही। आज तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक जो बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक तुम्हारा नया नहीं है अब, लेकिन हालांकि अभी इलेक्ट्रॉनिक पर चर्चा करके हम गैस श्राद्ध के विवेच्य वस्तु से हम दूर हो जाएंगे, विषय से दूर हो जाएंगे। इस पर फिर कभी बातें होंगी। अभी हम गैस श्राद्ध को डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी जो आपने ये पूछा, यह स्पष्ट हो गया कि कैसे। संक्षेप में फिर इसको एक बार रिपीट हम करते हैं कि जैसे आपके ईमेल आईडी में एक डॉट का भी महत्व होता है, एक डॉट भी छूट जाता है, एक अंडरस्कोर छूट जाता है, एक बिंदु भी छूट जा रहा है, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ये इस टेक्निक में इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक, अभी वर्तमान जो इलेक्ट्रॉनिक का जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी से भी कहीं अधिक विस्तृत ये हमारा टेक्नोलॉजी है, जो जिसकी चर्चा हमारे वेदों पुराणों उपनिषदों में है। उस टेक्नोलॉजी को समझने की आवश्यकता है। और वो टेक्नोलॉजी कहाँ वो छुपा हुई है, अगले क्रम में भी हम चर्चा करेंगे कि क्या इसमें चाहिए और क्या नहीं चाहिए। पहले आपका जो सवाल है कि कौन करे और कौन ना करे का मैं जवाब दे दूं, फिर अंतिम में इसकी बात करेंगे। हम 4 भाई हैं। ये जो हम कर रहे हैं, हम अपने पिता माता के लिए कर रहे हैं, अपने दादा दादी के लिए, अपने नाना नानी के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कर रहे हैं। ये मेरा कर्तव्य है। आप अगर दूसरा भाई अगर कर रहा है तो अपना कर्तव्य का, हम जो भी कुछ कर रहे हैं किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे हैं। इस बात को एकदम गांठ मार लीजिए। तो लगता है कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे के लिए करते हुए भी जो लग रहा है, वो सच पूछे तो आप अपने लिए कर रहे हैं। तो इसमें क्या स्त्रियां सम्मिलित होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्त्री के बिना तो वो तो फिर अर्धांगिनी है, उसके बिना कैसे होगा। त्रिवर्ग की अधिकार, त्रिवर्ग की साधना बिना स्त्री के नहीं संभव। त्रिवर्ग क्या, पहले इसको थोड़ा सा विषयांतरित जैसा लगता है, लेकिन हम अपने विषय पर हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 हमारे पुरुषार्थ हैं। इसमें मोक्ष को किनारे छोड़ दीजिए। अभी हम त्रिवर्ग की केवल, लेकिन धर्म, अर्थ और काम के लिए तो चाहिए ही ना स्त्री। तब कहेंगे आप मोक्ष को क्यों छोड़ दे रहे हैं। मोक्ष की सहायिका हो सकती है वहां भी, लेकिन स्त्री है। मोक्ष की सहायिका होगी, वाहिका नहीं हो सकती है, वो अलग एक विषय है। तो त्रिवर्ग की साधिका है यहाँ, तो इसके बगैर कैसे होगा। कई जगह लोगों ने भ्रांतियां कर रखी हैं कि स्त्रियां श्राद्ध कर्म में ना ओह, ये तो फिर एक अलग विषय होगा। अभी मैं तुरंत इसको भी डिफाइन करूंगा कि पुत्र है कि पुत्र। पुम नामक नरक से जो उद्धार करे वो पुत्र है, और बाकी तो फिर बेटी को तो घर में ही खत्म कर दो। क्या पागलपन है ये। उन्हीं लोग द्वारा इस तरह की बातें चलाई गई हैं जो हमारे सनातन धर्म के बारे में नहीं जानता है, नहीं समझता है, नहीं जानता है, नहीं पढ़ा है। तो मतलब पहला बिल्कुल अधिकार है, वे सारे अधिकार हैं। ये बीच बीच में मनमर्जी करके चीजों को जहां तहां डाल दिया गया है। क्षेपक रूप में हमारे शास्त्रों का भी माने उलटफेर किया गया है अपने स्वार्थ साधना के लिए। मतलब ये उस क्रम में ये बात कही गई, जैसे बेटे को जितना अधिकार है उतना ही बेटी को भी अधिकार है। स्त्री भी उस तरह से ही कर सकती है। मतलब इसमें स्पष्ट है कि जितने पुत्र होंगे सभी करेंगे, और अपने अर्धांगिनी के साथ करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि जिसकी पत्नी नहीं है या उसका विवाह नहीं हुआ है, अभी 25 साल का 30 साल का हो गया, विवाह नहीं हो गया, उसको श्रद्धा हो गई कि हम क्या श्राद्ध करें, पत्नी अभी है ही नहीं, तो क्या दिक्कत है, कर सकता है। लेकिन उचित है कि वो प्रतीक्षा कर ले, विवाह के बाद ही संपन्न करे, और व्यक्ति का अपने अपने लिए करेगा। एक चीज और फिर यहाँ ध्यान दिला दे, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा भी बात है। आपने प्रश्न नहीं किया है, वहां ध्यान नहीं किया है कि क्या ये इति और अथ है, यानी क्या एक ही बात करने वाली चीज है। बिल्कुल नहीं। इस पर तो बहुत अधिक भ्रम है लोगों। अब क्या, अब तो हम श्राद्ध कर लिया, अब तो हमारी ड्यूटी खत्म हो गया। ये एकदम महाभूल है, महाभूल है। ये नित्य
जैसे आप नित्य तर्पण करने का विधान है, नित्य संध्या वंदन का विधान है, इसलिए इसी तरह से आप आगे भी गया श्राद्ध करने के पश्चात भी तर्पण है या दान है या पिंड दान है, सारा कुछ आप कर सकते हैं। गया श्राद्ध बिल्कुल एक स्वतंत्र क्रिया है और इसकी पूर्व आवृत्ति भी हो सकती है। यहाँ तक कि एक बार अगर गया श्राद्ध आपने विधिवत कर लिया तो फिर दोबारा भी, फिर अगर 5 साल के बाद इच्छा हो रही है कि फिर हम एक बार गया श्राद्ध करें, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गया श्राद्ध जीवन में एक ही बार करने वाली चीज है, या मेरे बाप दादा ने कर लिया था तो अब हमको करने की आवश्यकता नहीं, ये भी नहीं। तो इसका कैसे किया जाता है, अब उस पे अब इस पर थोड़ा सा आते हैं कि कैसे किया जाता है। मुख्य रूप से ये गया श्राद्ध जो है वो त्रिपक्षीय क्रिया है। त्रिपक्षीय माने 15 या 45 दिन नहीं, पितृपक्ष। संक्षेप में यहाँ एक चीज और ध्यान दिला दूं कि साल के ये 12 महीने जो हैं, 12 महीने 2 पक्षों में बटे हुए हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। हर महीने का कृष्ण पक्ष जो है प्रतिपदा से अमावस्या तक, ये हर महीने का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष कहलाता है। तो ये आश्विन मास में महत्व, अब वो अगला सवाल में आएगा, पहले इसको स्पष्ट कर ले कि हर महीने का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष है। पितृपक्ष में हम विशेष रूप से पितरों के निमित्त काम कर सकते हैं। वैसे ये नहीं है कि हम अन्य में शुक्ल पक्ष में करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन कृष्ण पक्ष में करना अधिक अच्छा है। अब इन 12 में सबसे ऊपर रख लिया गया आश्विन। ये ठीक उसी तरह से है कि हर महीने का शुक्ल पक्ष नवरात्र होता है, हर महीने में नवरात्रि होती है। 2-4 नवरात्रियों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 12 महीने में नवरात्र है, 12 नवरात्र हैं और 12 पितृपक्ष है। तो वहां भी नवरात्र में सबसे ऊपर आश्विन को रखा गया है और दूसरे नीचे चैत वाले को रखा गया है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी वही बात है पितृपक्ष के मामले में भी कि आश्विन को सबसे ऊपर रखा गया और यहाँ चैत को दूसरे नंबर पर रखा गया। ये फिर एक एक अलग प्रसंग, एक एक प्रसंगों पर, एक एक प्रश्नों पर फिर वो घंटों उसको विश्लेषित किया जा सकता है। संक्षेप में हम चल रहे हैं। तो अभी आपने क्या कहा कि कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो मैं त्रिपक्ष की बात कर रहा था। तो ये 15 दिन तो करना ही है पितृपक्ष का। आश्विन में ही मान लेते हैं कि हम शुरू कर रहे हैं, चैत का ही उदाहरण, किसी एक का भी आश्विन चल रहा है, आश्विन का ही उदाहरण लीजिए कि आश्विन का पितृपक्ष गया में हम गया श्राद्ध करना चाह रहे हैं और पूर्ण रूप से विस्तृत माने सांगोपांग पूर्ण रूप से हम करना चाह रहे हैं, शॉर्टकट नहीं। तो 15 दिन ये पितृपक्ष वाला हम पूरा का पूरा लेंगे। इसके अतिरिक्त एक पहले यानी भाद्र, इसके पहले क्या था, भादो का शुक्ल पक्ष था, तो भादो शुक्ल पक्ष का अंतिम तिथि यानी पूर्णिमा, और आगे फिर क्या होगा, आश्विन के शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा जो नवरात्र शुरू हो गया है, ये एक पीछे और एक आगे, ये त्रिपक्षीय हुआ। ये इसी को त्रिपक्षीय कहते हैं। त्रिपक्षीय का अर्थ 15 गुने 3 नहीं समझना है, बल्कि 3 पक्षों में हमें काम ये करना है, फुल फ्लेजेड पूर्ण रूप से जो गया श्राद्ध का जो विधान है ये करना है। और दूसरी बात कि ये क्रिया जो है अपने मूल स्थान से, जहां हमारे कुल का, अरे भाई हम ये अपने कुल के लिए कर रहे हैं ना, पूर्वजों के लिए कर रहे हैं ना, और पूर्वजों में फिर सभी आते हैं। उस पर फिर एक अलग कहे कि कौन कौन किनको देंगे किनको नहीं देंगे, पहले इस 3 पक्ष को समझ लीजिए। तो अपने कुल देवता कुल देवी का जो स्थान मेरा मूल स्थान है, हम वहां से प्रारंभ करेंगे क्रिया की, और वो काम जो है चतुर्दशी को ही, पूर्णिमा को ही सुविधा अनुसार कर लेंगे। अगर हम गया से काफी दूर पर हैं, हमको पहुंचने में ही 2-3 दिन लगना है, तो और 2-3 दिन पहले हम काम को कर ले सकते हैं। निकट वाले के लिए पूर्णिमा अंतिम हो गया, कारण कि पूर्णिमा के रात तक हमें गया में पदार्पण कर लेना है, दिन में ही पदार्पण कर लेना है। जितना जल्दी करेंगे अच्छा होगा।
कुल देवता के स्थान में मेरा पहला पिंड होगा, अपने कुल देवता के स्थान में, अपने ग्राम में। और पिंड देने के बाद फिर हम ग्राम की परिक्रमा करेंगे। ग्राम देवी हर गांव में होती हैं, तो ग्राम देवी से और गांव में जो हमारे गुरुजन जो होंगे, चाचा होंगे, दादा होंगे, भाई होंगे, कोई भी जो हमसे जो है, उनसे आशीष लेंगे, आदेश लेंगे कि हम जा रहे हैं गया की यात्रा करने, गया श्राद्ध करना हमारा उद्देश्य। अब वहां से चलेंगे सुविधा अनुसार समय देख करके, और गया में प्रवेश करने से पहले जिस दिशा से हम आ रहे हैं, तो जहां भी हमें पुनपुन नदी मिलेगी, पुनपुन नदी पर पुनः हम स्नान करके तर्पण करेंगे, एक पिंडदान वहां भी करेंगे। और पटना तरफ से लोग अगर आ रहे हैं तो पुनपुन रेलवे स्टेशन मिलेगा उनको। पश्चिम दिल्ली तरफ से जो लोग आ रहे हैं, मुंबई तरफ से जो आ रहे हैं, उनको अनुग्रह नारायण औरंगाबाद जिले में है, वहां पुनपुन नदी मिलेगा। इधर से अगर कोई दाऊदनगर इलाके से आ रहे हैं तो यहाँ पर गोह गया से बाहर है, पास में गोह को, वहां पुनपुन, देवघरा में पुनपुन में हमें पिंड एक देना है, तर्पण करना है। इसके बाद हम गया में पहुंचेंगे। अब गया पहुंचने के बाद का प्रोसेस जो होगा, वो सबसे पहला काम होगा कि गया, हमारे क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित गया में कौन है, हर क्षेत्र के, ये अपना इन लोग का आपसी मामला है। इसको सीधे शास्त्र से मतलब नहीं है और मतलब है भी। अरे भाई, आपके कोई आचार्य होंगे ना, कोई गुरु होंगे ना, कोई पुरोहित होंगे ना, तो अपनी सुविधा के लिए ये लगभग 13 परिवार या कुछ ऐसा ही है, एग्जैक्ट संख्या हम नहीं बोल रहे हैं। तो जो तीर्थ पुरोहित है, हम उनको पंडा जी कहते हैं, जबकि वास्तव में पंडा जी से ही आमतौर पर लोग समझते हैं आसानी से, जबकि वो हमारे गया के तीर्थ पुरोहित है। हर तीर्थ में पुरोहित होते हैं, तो हमारे क्षेत्र के पुरोहित कौन है, इसकी जानकारी हमको करनी होगी, उनसे मिलना होगा। वहां जाकर के उनसे हम आदेश लेंगे, उन्हें जानकारी देंगे, उनसे आदेश लेंगे, और आदेश लेने के बाद हम अगले प्रतिपदा से हम पिंड का काम शुरू करेंगे। और ये 15 दिन का बकायदा टास्क बना हुआ है, मनमाना नहीं है, बकायदा एक टास्क बना हुआ है। हमने अपने दिव्य रश्मि के उस आर्टिकल में हमने डाला है वेदियों का, कब कहाँ क्या करना है। 15 दिन की 45 वेदियां हैं, और ये भी नहीं कि 15 तिया 45 नहीं, ऐसा नहीं कि पर डे 3 ही हो, किसी दिन 1 ही है, किसी दिन 5 भी है। 15 का वो एक शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल के अनुसार 15 दिन करना है। और 15 दिन पूरा करके अंतिम जो क्रिया है, वो सबसे पहले प्रेतशिला से शुरू करते हैं, और अंतिम अक्षय वट पर जाकर के, अक्षय वट, वहां फिर हम तीर्थ पुरोहित को बुला करके उनके समक्ष उनको हमको जो भी दान वगैरह, श्रद्धा राशि, ऐसा नहीं है कि वो कोई जोर जबरदस्ती वाला ठगी वाला मामला है। श्रद्धा राशि जो भी हम देंगे वो अपना, वो वहां पर सैया, सोना चांदी, गाय, जो भी कुछ हम चाहते हैं दान करने की, जो हमारी श्रद्धा है, हम वहां अक्षय वट के नीचे बैठ करके अंतिम दिन का पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, और दान करके उनसे फिर सुफल आशीष, यानी अंतिम सफलता का आशीष पुनः हम अपने तीर्थ पुरोहित से प्राप्त करेंगे। ये गया का मेरा काम। अब ध्यान दीजिए, घर से निकले हैं, दूसरे दिन या 13 प्रतिपदा को पहुंचे हैं, प्रतिपदा से अमावस्या तक का ये काम किए हैं। इसके बाद अब आगे हमको गायत्री स्थान, सावित्री स्थान यहाँ पर है, एक स्थान है, एक वेदी, वहां जाकर के अंतिम, वहां एक तरह से विसर्जन कर्म है। और अब पुनः अपने कुल देवता, अब अगले पक्ष में आश्विन प्रतिपदा को फिर हम अपने मूल स्थान पर अपने कुल देवता के पास पहुंच गए, और वहां जाकर के पुनः फिर वहां अब पिंड नहीं दे, चलते समय कुल देवता के पास पिंड दे करके निकले हैं घर से, लेकिन पहुंचने के बाद केवल जाकर के ये सूचना, उन्हें प्रणाम करेंगे, मैंने ये कार्य सफल कर लिया, मैंने पूर्ण कर लिया, और आगे अब भंडारा के रूप में इष्ट मित्र गोत्र भोजन वगैरह, ब्राह्मण भोजन अपने ग्राम पुरोहित को, यहाँ हमने तीर्थ पुरोहित को दिया है, अपने ग्राम पुरोहित को, हमारे वहाँ जो आचार्य होंगे उन्हें हम जो भी इच्छा होगी, श्रद्धा होगी, दान देंगे, भोजन कराएंगे। तो इस तरह से ये 17 दिवसीय क्रिया पूरी होती है। लेकिन उनके पास समय नहीं हो, समय नहीं है, सुविधा के
की दृष्टि से समय को देखते हुए कि भाई अब सबके और एक चीज और ध्यान दीजिए कि गया श्राद्ध जो है श्रम साध्य कार्य है, समय साध्य कार्य है और तदनुसार अर्थ साध्य भी है। यानी आपके शरीर में भी काफी शक्ति चाहिए, तभी आप गया श्राद्ध पूर्ण रूप से संपन्न कर सकते हैं। आपके जेब में भी ताकत चाहिए क्योंकि खर्च भी बहुत है और समय तो लग रहा है, सो लग ही रहा है। जिसके पास और इसके बाद इन सब के बाद इस सारी क्रियाओं को विधिवत करने के लिए योग्य व्यक्ति भी चाहिए आपके पास, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो समय को ध्यान में रखते हुए आपने समय का जो सवाल किया, ये सुविधा दे रखी है हमने, आज के नया नहीं, हमारे ऋषि महर्षियों ने भी, उन्हें तो मालूम था, वो त्रिकालदर्शी थे, वो जान रहे थे कि आने वाले समय में क्या होगा, क्या परिस्थितियां रहेंगी, तो उसके अनुसार उन्होंने अंतिम तो वाक्य यहाँ तक कह दिया गया कि समी पत्र पर भी अगर, समी का पत्ता कितना होता है, वो छोटा होता है, 1 मिलीमीटर के करीब है समी का पत्ता, आंवला का पत्ता उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो समी पत्र पर भी अगर आप पितरों के निमित्त अगर अन्न का दाना डाल देते हैं तो उससे ही पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसका क्या अर्थ है भाई, हर चीज का रहस्य समझना चाहिए। अंतिम विकल्प की बात कर रहा है ना, हम क्यों अंतिम विकल्प को ही ना पकड़े, ये अंतिम बात हो गई, ये तो पितरों की कृपा हुई तब। अरे भाई माँ बाप का इस तरह के हैं, इतने वो स्नेहिल हैं, इतने स्नेह करने वाले हैं अपने संतान के प्रति कि निकम्मी से निकम्मी संतान प्रति भी वो दया करते हैं। अरे जाने दो, अच्छा बेटा है, जाने दो बच्चा है, उसकी गलतियों को माफ करते रहते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने माँ बाप को कष्ट दें, हम अपने पूर्वजों को कष्ट दें। शास्त्र ने यह कह दिया कि समी के पत्ते पर भी अगर एक दाना मिल गया, इसका मतलब क्या कि हम पुण्य न दें, इतने से ही काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं। समय के साथ वही बात है कि यदि ये एक जमाने में जिस समय गया श्राद्ध की पद्धति की बात आई थी, अभी जो गयासुर की कहानी हमने कहा, तो अभी इसमें अब कम समय में हम कुछ और चीजों को छोटे छोटे जल्दी में इसको हम स्पष्ट करते जाए। उस परंपरा की शुरुआत जब सतयुग में जो हुई थी, तो ये चंद्रमा की 360 कलाओं पर आधारित विषय था। चंद्रमा की कलाएं पूरे वर्ष में 360 होती हैं। सूर्य 365 दिन कुछ घंटे कुछ मिनट में परिक्रमा करते हैं, अपने ऑर्बिट पर चलते हैं, परिपथ पर चलते हैं। चंद्रमा का 360 का हिसाब है, और उस 360 के हिसाब से अभी भी संवत्सर में जो हिसाब होता है वो 360 का ही हिसाब है। और इस तरह से उस पूरे इस गयासुर के शरीर पर 360 पॉइंट बनाए गए थे, उतनी बेदियां बनाई गई थी। बेदियों का मतलब वही है कि जिस देवता ने जहां स्थान अपना ग्रहण किया उस समय वो बेदियां बनी, तो 360 स्थान थे। और धीरे धीरे सिमटते सिमटते आज की स्थिति तो यह है कि ये 15 दिन वाली 45 बेदियां भी ढूंढना मुश्किल है। तोड़ फोड़ हो गया, समय के परिवर्तन के साथ सब अतिक्रमण का शिकार हो गया, कहीं किसी के घर में चला गया, कहीं कुछ ये हो गया। मतलब कि तीर्थ पुरोहितों के अनदेखी और बाकी समाज की अनदेखी, लापरवाही, इसको कहिए अश्रद्धा कहिए, जो भी कारण, तो बेदियां अब ढूंढने से भी 45, लेकिन हाँ अभी भी है, अभी 45 से कुछ अधिक भी मिल जाती है, लेकिन हिसाब इसका वही था। 360 से कटते 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 फिर बीच के जमाने में अब से वैसे अभी सूची ढूंढते हैं तो 156 का नाम मिल जाता है। मैं इसकी चर्चा की है उस पत्रिका में, दिव्य रश्मि में चर्चा की है इसकी। तो 45 अभी जो समय वाली अब बात की, अब सोचने वाली बात है कि 45 वेदी पर हमको 15 दिन का वो टास्क बनाया हुआ है, कोई शॉर्टकट करना चाह रहा है, पॉसिबल है। एक वेदी पर कायदे से पिंडदान करने के लिए 2.5 घंटे का समय चाहिए। तो क्या करेंगे, जब कम जो करना चाहिए, कोई चाह रहे हैं कि हम 5 दिन में ही करेंगे, हम 3 दिन, 1 दिन में जो करके जो चले जा रहे हैं वो तो क्या कर रहे हैं, सोचने वाली बात हो। तो फिर वही कहे कि समी के पत्ता पर एक दाना डाल दो तो हो गया वाली बात हो रही है। सीमा कम की सीमा करने, कम होने सीमित करने की भी कोई सीमा होनी चाहिए ना, ये अति हो गया। क्या करेंगे, 1 दिन में जो करना है तो कुछ नहीं भाई, कहीं नहीं तो मेन जो सेंट्रल पॉइंट है
विष्णु पद। ये सारी जो 360 वेदियां करते करते 156 से भी नीचे 64 से भी 45 की जो स्थिति है, उसमें भी मुख्य हो गया विष्णु पद। फल्गु, तीर, विष्णु पद और अक्षय वट। अब इसी को लोग कहते हैं, शॉर्टकट में पंडित जी लोग भी यही कहेंगे कि आदि मध्य और अंत को पकड़ लीजिए, सब आपका ठीक हो गया। आदि मध्य और अंत को पकड़ लीजिए, सब ठीक हो गया। संतोष करने वाली बात है। हाँ, ये तो लेकिन कहेंगे कि जहां हम कुछ भी ना कर सकते हैं, वहां तो कम से कम एक दिवसीय करके कुछ तो भाई राहत कर सकते हैं। कुछ तो हो रहा है ना। हम आपको भोजन भरपेट नहीं करा सकते हैं, चलिए भाई 2 रोटी एक ही खिला दे, एक समोसा ही खा लीजिए, कप चाय ही पी लीजिए, कुछ तो आतिथ्य हमने किया आपका। ये से इस मायने में ये भले हो सकता है, लेकिन इसे ये ना समझ ले कि हमने काम कर लिया। तो इसी तरह से अपनी सुविधा अनुसार या अलग अलग 1 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, अपनी सुविधा अनुसार वो सेट कर लेते हैं लोग। वो फिर उसमें बहुत ये नहीं है, लेकिन ये प्रयास ये हो कि हम पूरा करें तो पूरा करें, और नहीं तो समय को कम से कम सभी वेदियों पर जाएं तो श्रम साध्य। हमने कहा इसलिए कि 600-650 सीढ़ी एक दिन प्रेतशिला की, आपको 676 या आसपास ऐसा ही एकदम बिल्कुल हमको सीढ़ियां याद नहीं है, लेकिन प्रेतशिला और उसी दिन की के टास्क में रामशिला भी है। ये दोनों पहाड़ जो है वो लगभग ये दोनों मिला करके 1400 सीढ़ी चढ़ना और 1400 सीढ़ी उतरने वाली स्थिति हो जाती है। तो इसलिए शरीर में भी इतनी ताकत चाहिए, पैसा भी चाहिए, चूंकि आना जाना करना, खर्च वर्च वगैरह भी काफी है। तो समय, श्रम, अर्थ। आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां दी इस पे।